हर रोज यीशु के साथ में आपका स्वागत है। नया दिन है। हालेलुया। दिसंबर 22 और हम विश्वास करते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ कुशल है और प्रभु के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपके साथ है। इमानुएल आपके साथ है। डरो मत। इस क्रिसमस के सप्ताह में मसीह के करीब आइए और मसीह के साथ चलिए। प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। प्रभु आपकी जिंदगी में नई कार्य करेगा। हम आज भजन संहिता 37 का 23वां और 24वां पद पढ़ेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। इतनी इतनी एक हमारे हृदय को टच करने वाला भजन संहिता है। हम जब प्रभु का वचन ध्यान करते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। हमारा प्रभु प्रभु का वचन क्या बोलता है? उसके चलने से वो प्रसन्न है। हालेलुया। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। बहुत बार हम अपने अपने अनुसार अपनी जिंदगी चलते हैं, मगर जब हम प्रभु यहोवा के पास जाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु की इच्छा जो है हमारी जिंदगी में, प्रभु का उद्देश्य जो है हमारी जिंदगी में, उसको जान के हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारी जिंदगी में सारी रुकावटें प्रभु दूर कर देता है और हम हर एक पड़ाव में आगे बढ़ पाते हैं। मगर बहुत बार क्या होता है, हम अपना उद्देश्य लेके आते हैं। प्रभु का उद्देश्य जानने का हमारे पास समय नहीं होता। हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपने उद्देश्य को प्रभु से मनाने के लिए हम जोर जबरदस्ती करते हैं। मगर इस सुबह के समय में प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है? हम अपने आप को समर्पित करें मसीह को। हम अपने आप को समर्पित करें, ताकि प्रभु का उद्देश्य हम जान के हम आगे बढ़ पाए। बहुत बार हम तात्कालिक चीजों के पीछे भाग जाते हैं। हम कल अभी अभी जो हमें अवसर है, उस चीजों के बारे में हम सोचते हैं। मगर प्रभु आपकी जिंदगी में नए कार्य करना चाहता है। प्रभु आपकी जिंदगी में नए कार्य करना चाहता है। प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है विश्वास की यात्रा में। क्या हम और आप तैयार हैं? क्या हम और आप विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं? सोचिएगा। बहुत बार हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम मसीह के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम अपनी जिंदगी के दिनचर्या में हम व्यस्त रहते हैं। मगर इस सुबह के समय में बताना चाहता हूं, आप आगे बढ़िए। मसीह आपके साथ है। आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा मसीह। और आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप देखेंगे हर रोज मसीह आपकी जिंदगी में नए कार्य करेगा। आपकी जिंदगी के द्वारा नए कार्य करेगा। अपने आप को समर्पित करिए। हालेलुया। 24वां पद क्या बोलता? चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। बहुत बार हम गलती करने, जब प्रभु के कार्यों में हम आगे बढ़ने के लिए हम डरते हैं। हम सोचते हैं, अगर ये सही नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये सही नहीं, प्रभु जो प्रार्थना करके आप प्रभु से आशीष पाते हैं, प्रभु से जो आप डायरेक्शन मिलता है, वो कभी गलत नहीं होता है। मगर जब आप अपने जड़ से करना चाहते हैं, उसी में परेशानी है। जब आप जड़ से आगे बढ़ते हैं, बहुत बार हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मगर अब जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु की शरण में बैठते हैं, प्रभु किससे सुनते हैं, प्रभु का जो हमसे बात करते हैं, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जिंदगी में कभी रुकावट नहीं आती। मगर बहुत बार हम जड़ के कारण अब फंस जाते हैं। जड़ के चीजों में हमें बहुत आनंद मिलता है और उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। सेवकाई में हो या जहां भी हो, बहुत बार हम चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें। लोग धमाका करना चाहते हैं विश्वास की यात्रा में। नहीं, हर रोज प्रभु के साथ चलिए। हर एक दिन एक नई शुरुआत है। हर एक दिन आप प्रभु के साथ साथ शरण में बैठ के सीखते हैं। गलतियां होती है विश्वास की यात्रा में, हर एक इंसान करता है गलतियां। मगर उस गलतियों में के बीच में मत बैठो, आगे बढ़ो। अपने आप को प्रभु के वचन की में धैर्य करो, ताकि आप आगे बढ़ पाए। तभी आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। मसीह आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। और इस सुबह के समय में मैं यही बताना चाहता हूं कि मसीह आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो सकता है आपकी परिस्थितियां विपरीत हो सकता है आपकी जिंदगी में जो जो घटनाएं घट रही है उसको आप समझ नहीं पा रहे, मगर प्रार्थना करिए, मसीह आपको जवाब देगा। प्रभु की शरण में बैठिए, क्योंकि प्रभु आपको कभी गिरने नहीं देगा। जो विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ता है, हो सकता है हम कभी असफल हो जाएं,
राह से भटक जाए, मगर जो मसीह के पास आता है, प्रभु उसको सही राह पर आगे बढ़ाता है, आप उसकी सहायता करता है। डरो मत, आगे बढ़िए। और इस क्रिसमस के सप्ताह में मसीह के और हम के आगे के साथ आगे बढ़े, मसीह में आगे बढ़े, प्रभु के वचन में आगे बढ़े, इमानुएल को हम जाने और हमारी जिंदगी में इमानुएल के साथ आगे बढ़े। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं, हमारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो भी उनकी आवश्यकताएं पूरी करिए। परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कठिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, परमेश्वर उनमें उसमें उनको छुटकारा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ पाए और आपका नाम उनकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग जान पाए, आपके द्वारा वो आशीष पाए परमेश्वर। और आज आप जैसे आपके वचन ने हमें बताया कि हम आगे बढ़ पाए विश्वास की यात्रा में, हमें सहायता करिए परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हर एक भाई बहन जो ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं उनको समर्पित करते हैं ताकि वो आगे बढ़ के आपकी सेवकाई कर पाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। इस रविवार को हमारा सर्विस होगा ऑनलाइन 7 से 8 बजे तक। तो हम में से जो भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जुड़ पाएंगे। वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया हो, उसको आप लिंक चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करिएगा, तो हम आपको डिटेल भेजेंगे। 7 से 8 बजे हर रविवार को हमारा, संडे को हमारा मीटिंग होता है वर्चुअल। दूसरी चीज, पहले जनवरी से हर फ्राइडे को हमारा हीलिंग और ब्रेक थ्रू प्रेयर है, रिवाइवल प्रेयर है हर फ्राइडे को। तो आप भी जुड़ पाएंगे शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक हर फ्राइडे। हर शुक्रवार को होगा, तो आप भी जुड़ पाएंगे। तो आने पहला पहला जनवरी 2021 से हमारा प्रार्थना शुरू हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1 जनवरी से हम प्रभु की शरण में बैठेंगे। तो हम आप अपने जो परिजन हैं, जो दोस्त हैं, जहां भी ये वर्चुअल मीटिंग होगा तो लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम मसीह की ओर आकर्षित हो और प्रभु हमें छुटकारा दे। और हर रोज यीशु के साथ चलना ना भूलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल सुबह। धन्यवाद।